Hello student, very good morning to all of you. Now we have to start the next chapter, that is our environment. हम क्लास 10th का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट. तो दिस चैप्टर आल्सो हैविंग गुड वेटेज इन द बोर्ड. इसका भी अपना बहुत अच्छा वेटेज है बोर्ड में, तो हमको इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है. तो सबसे हम पहले बात करें तो इन्वायरमेंट. हिंदी में बात की जाए तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है. इन्वायरमेंट का हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण. क्या बोलते हैं? पर्यावरण. पर्यावरण का मतलब होता है परि. परि मतलब चारों ओर. ओके. और प्लस आवरण. तो आवरण मतलब होता है कवरिंग. तो ऐसी कवरिंग जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए हैं और हमको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करती हैं, इफेक्टेड करती हैं. सो द स्फीयर दैट इज सराउंडेड टू अस टू ऑल द साइड. ऐसा स्फीयर जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमको इफेक्ट करता है. जैसे जिसमें कि फिजिकल कंपोनेंट या अबायोटिक कंपोनेंट बोल सकते हैं. लैंड, एयर, वाटर, टेम्परेचर, ये सारे हमको इफेक्ट करते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग एक दूसरे को भी इंटरेक्ट करते हैं. तो इनके इन्फ्लुएंस ईच अदर. एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है. बिना इन्फ्लुएंस किए हम अपनी लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पर हमारी जो इकोसिस्टम है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके दो कंपोनेंट्स आते हैं. पहला कंपोनेंट्स होता है वो होता है बायोटिक कंपोनेंट्स. कौन सा? बायोटिक कंपोनेंट्स. ओके. और सेकंड कौन सा होता है? अबायोटिक. तो बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन से? सारे लिविंग कंपोनेंट्स. जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो सारे लिविंग कंपोनेंट्स किस में आएंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स में. और जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो किस में आएंगी? जैसे एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ये सब किस में आएंगे? दे आर इन द बायोटिक कंपोनेंट. तो इकोसिस्टम को सबसे पहले कॉइंड आउट किया था, बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, जिनका नाम था साइंटिस्ट जिस थे ए जी टेंसले. ओके. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ए जी टेंसले. इन्होंने 1935 के अंदर इकोसिस्टम की डेफिनेशन दी थी. इनका कहना था कि इकोसिस्टम इज सेल्फ रेगुलेटिंग सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट ऑफ लाइफ. ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट होती है लाइफ की, जिसमें कि प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि एयर, सॉइल, वाटर इंटरेक्ट विथ ईच अदर. एक जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, इंटरेक्ट होता है. ये होता है हमारा इकोसिस्टम. इकोसिस्टम को ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. एक तो नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा था आर्टिफिशियल. नेचुरल इकोसिस्टम मतलब वह इकोसिस्टम जो कि किसने बनाया है, नेचर के द्वारा है. वो सिस्टम जो किसके द्वारा बना हुआ पहले से, नेचर के द्वारा बना हुआ है, वो कहलाता है नेचुरल इकोसिस्टम. जिसमें टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब भूमिगत, जिसमें लैंड आएगा हमारा. और इक्वेटिक इकोसिस्टम में जिसमें पॉन्ड, सी, ओशियन जैसे भी आएंगे. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या होता है, वह इकोसिस्टम. ओके. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम विच इज़ क्रिएटेड मेंटेन बाय ह्यूमन बीइंग. जो किसके द्वारा बनाया गया? ह्यूमन बीइंग के द्वारा. जिसमें ह्यूमन बीइंग अपना इंटरफेरेंस करता है, जैसे क्रॉफील्ड, पार्क, लार्ज डैम, फिश टैंक, एक्वेरियम एक्सेट्रा. ओके. तो ये हमारा कौन सा हुआ, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम की दो यूनिट होती है. पहली होती है बायोटिक और दूसरी होती है अबायोटिक. ओके. हमारे पास इकोसिस्टम में दो चीज़ें निकल कर आती है. पहली आती है बायोटिक कंपोनेंट्स वाली. क्या बोलेंगे हम जिसको? बायोटिक. और जिसमें क्या होगा दूसरा, नॉन बायोटिक या एबायोटिक. तो अबायोटिक की बात करें तो अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम जो होते हैं उनमें आपके कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं. उनमें आपकी आती हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल, क्लाइमेटिक फैक्टर और ट्रोपोलॉजिकल फैक्टर. पहले अगर हम बात करें पहला कंपोनेंट्स की बात करें तो पहला कंपोनेंट है आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल. मतलब इकोसिस्टम किसकी चीज़ से, इनऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर बना है. वो है आपका CO2, H2O, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, वाटर. जबकि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में क्या होगा, वो होगा आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, लाइक दैट. क्लाइमेटिक फैक्टर में हमको कौन कौन इफेक्ट करता है? सनलाइट. ओके. कौन अफेक्ट करेगी हमको डायरेक्टली? सनलाइट, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी,
और वाटर होल्डिंग दैट इज़ रेनफॉल। उसके बाद ट्रोपोलॉजिकल फैक्टर हम कहाँ रहते हैं, माउंटेन, स्लोप, प्लेन, कहाँ पर हम सर्वाइव करते हैं, वहाँ के अकॉर्डिंग हमारा इन्वायरमेंट फैक्टर इफेक्ट करेगा। जैसे कि अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं तो आपको ठंड लगेगी, अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो आपको गर्मी लगेगी। आप लाल मिट्टी में सर्वाइव करते हैं तो वहाँ की चीज़ अलग होगी, अगर आप ठंडे प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ की चीज़ अलग होगी। तो ये सारी चीज़ होती है। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका बायोटिक लिविंग फैक्टर। लिविंग फैक्टर में सबसे पहले चीज़ निकल कर आती है, वह आती है आपके प्रोड्यूसर। ओके, पहले क्या होंगे, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर नोन एज दी प्रोड्यूसर। वो सब क्या कहलाएंगे, प्रोड्यूसर कहलाएंगे। ओके, जिसे हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स और ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। जितने भी प्लांट्स होते हैं यह सब CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। CO2 को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब किया और क्या करेंगे, आफ्टर दैट दे कैन बी prepare their food material in the presence of the water, chlorophyll and oxygen release. So in simple way, those organisms which can prepare their own food material are known as the autotrophic organism. ओके, उसके बाद आते हैं ऑटो सारे प्लांट्स है ना, कंज्यूमर। दोज ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंड ऑन दैम, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोड्यूसर को खाते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन बी डिराइव द फूड मटेरियल फ्रॉम द प्रोड्यूसर नोन एज द कंज्यूमर। कंज्यूमर में भी हमारे पास दो तरह से होते हैं, तीन तरह से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी कौन, जो कि प्लांट्स को खाएंगे। दोज विच आर टेकन द प्लांट, जो प्लांट्स को खाते हैं वह कहलाते हैं प्राइमरी। जो ये प्लांट है, इस प्लांट को जो खाएगा वो कहलाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। जो इन प्लांट्स को खाते हैं, ओके, जो इन एनिमल्स को खाते हैं तो वो कहलाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे कि हमारे पास आ जाएंगे कैट, डॉग, फॉक्स। ओके, टर्सरी कंज्यूमर जो इनको खाते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर बात की जाए तो टाइगर, लायन, जिसको कार्निवोरस भी बोल सकते हैं। ओके, तो दीज आर नोन एज दी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर्स। ओके, इसके बाद आते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या हो जाते हैं, मान लीजिए प्लांट्स, एनिमल सब मर गए, प्लांट्स भी मर गए, एनिमल भी मर गए, तो इनको कौन करेगा, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स। दोज ऑर्गेनिज्म विल डिकम्पोज दैट पार्ट ऑफ द प्लांट एनिमल, जो प्लांट और एनिमल के डेड पार्ट को खा जाते हैं वह कहलाते हैं डिकम्पोजर्स। ओके, तो हमारे पास दो तरह के डिकम्पोजर है, पहला तो होते हैं बैक्टीरिया और दूसरा होता है फंजाई। ओके, तो हमारे पास बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं दे आर नोन एज डिकम्पोजर। ये क्या कहलाते हैं, डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। जो भी प्लांट्स एनिमल मर गए हैं उनको डिकम्पोज, रिसाइकल कर देते हैं और वापस अर्थ के अंदर मिला देते हैं और तो मेंटेन करते हैं हमारे जियोकेमिकल साइकिल को। क्या फंक्शन होता है डिकम्पोजर का, डिकम्पोजर का मेन फंक्शन होता है कि जितने भी डेड बॉडीज़ होती है उनको रिवर्स बैक करना, अमोनिया का कंटेंट सॉइल के अंदर बढ़ाना, मेंटेन द सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करना और सॉइल के अंदर न्यूट्रिटिव सब्सटेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा एक और नाम आता है डिट्रेवोरस, है ना। डिट्रेवोरस जैसे अर्थवॉर्म वगैरह होते हैं, डिट्रीवोरस आर ओके, डिट्रीवोरस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि कहाँ रहते हैं, ज़मीन के अंदर रहते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म, माइट्स, वल्चर, है ना। तो स्पेशली वल्चर की बात ना करें तो अर्थवॉर्म वगैरह होते हैं, टर्माइट्स वगैरह होती है, दे कैन बी ब्रेक डाउन, डिकम्पोज द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। ओके, सो दीज आर नोन एज डिकम्पोजर। पैरासाइट आप जानते हैं, पैरासाइट आर द ऑर्गेनिज्म विच कैन लिव इन द इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट एंड डिराइव द न्यूट्रिशन, लाइक द प्लाज्मोडियम parasite that found in the body of animal. They can take that nutrition from the animal and behalf of the giving the disease. Okay, so I hope you understand. Okay, please like it and subscribe it. Thank you.